दोस्तों, रिया चक्रवर्ती जो है ये अब बुरी तरह फंस चुकी है। 2 साल इसने बड़े ही मौज मस्ती कर लिए। 1 महीने के लिए जेल भी गई तो इसे लगा था कि शायद ये बच निकलेगी, लेकिन एनसीबी ने जो अपनी फाइल बनाई है उस फाइल में रिया चक्रवर्ती के ऊपर ड्रग्स लेने, बेचने, उसका वितरण करने कई तरह के इल्जाम लगा दिए और इसके बाद जो है रिया चक्रवर्ती की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ये कहते हुए नजर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मर जाएंगे, ऐसा मुझे पहले से पता था। इस चीज को लेकर रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने ये बातें कही थी कि सुशांत मरने वाला है। रिया चक्रवर्ती खुद को इस मामले में दोषी मानने के बजाय जो सुशांत सिंह राजपूत के जीजा थे और जो उनकी बहन प्रियंका, उनके ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि इन लोगों के चलते सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। यहां तक यह भी इल्जाम लगाया रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कि सुशांत सिंह राजपूत मुझे बिना बताए, यानी रिया चक्रवर्ती को बिना बताए ड्रग्स और गांजा लिया करते थे। सुशांत मेरे पास सिर्फ इसलिए आता था, इस लालच में आता था कि ताकि उसे मैं मैरुआना दे सकूं। यानी अपनी ही बात में रिया चक्रवर्ती ये भी कह रही है कि भाई वो ड्रग्स रखा करती थी अपने पास, मैरुआना का सेवन किया करती थी, गांजा अफीम जो भी था वो सब रखा करती थी। खुद ही अपने बयानों में फंस रही है। रिया ने यह भी इल्जाम लगाया था कि सुशांत का परिवार जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और उनकी बहन प्रियंका, वो भी सुशांत के साथ बैठकर ड्रग्स लिया करते थे। ये भी इल्जाम लगाया। सबसे बड़ा इल्जाम यह भी लगा दिया कि रिया चक्रवर्ती ने कि सुशांत उनकी जिंदगी में आने से पहले ही ड्रग्स वगैरह का सेवन किया करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू के ऊपर यह आरोप लगाया कि जब मीतू सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी तब मुझे डर था कि सुशांत सिंह राजपूत अब जिंदा नहीं बचेंगे, उनकी मौत हो जाए। और अपने भाई को महान बताते हुए ये कहा कि मेरे भाई शोविक को चिंता थी कि सुशांत सिंह राजपूत की हालत बिगड़ रही है, उसकी हालत खराब हो जाएगी, हो सकता है उसकी मौत हो जाए। रिया ने जिस दवाओं का जिक्र किया था उस दवाओं के हिसाब से ये कहा कि ये दवाएं बैन थी, इसको नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सुशांत ले रहे थे क्योंकि उसे किसी डॉक्टर ने लिखा हुआ था। जिस डॉक्टर ने दवाएं लिखी थी ये ऑनलाइन कंसल्टेशन करके लिखी हुई थी, उनसे सुशांत सिंह राजपूत से मिले बिना ही ओपीडी का मरीज बताकर। और उस रिया के हिसाब से उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है क्योंकि सुशांत भीतर ही भीतर खत्म हो रहा है। क्योंकि ये जो दवाएं हैं ये बिना किसी परामर्श के मानसिक रोगियों को नहीं दिया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती का यह कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रोगी हो। सबसे बड़ा ये दावा किया कि मीतू उनके साथ 8 से 12 तारीख तक रही तो रिया को यह डर सता रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो सकती है। और जब इन्हें इतनी चिंता थी तो ये 8 तारीख को सुशांत का साथ छोड़कर निकल गई। सुशांत के घर से उनका लैपटॉप, ज्वेलरी, कैश, दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन, दवाएं सब कुछ लेकर ये चली गई वहां से और दिखा रही है कि इन्हें कितनी चिंता थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को जो केस चलाया, इस मामले में रिया और उसका भाई 1 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। उसके बाद रिया ने एक बहुत बड़ा वकील किया, सतीश मान शिंदे नाम का। और रिया चक्रवर्ती के ऊपर यह भी लगा कि भाई इतने पैसे ला कहां से ले रही है अपना केस लड़ने के लिए, जबकि रिया के पास तो इतने पैसे थे नहीं। तो ये जितने भी बयान रिया चक्रवर्ती अपने को बचाने के लिए सब कुछ बता रही थी, ये सब कुछ बयान सुशांत और सुशांत की फैमिली के खिलाफ ही थे, बल्कि खुद को और अपने भाई को इस पूरे मामले में महान बताने की हर संभव कोशिश की है रिया चक्रवर्ती ने। हालांकि सच को कितनी भी छुपाने की कोशिश कर लो, सच कभी छुपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से जमीन फाड़कर चला ही आता है। और बहुत सारे लोगों को लगा था कि सुशांत का मामला खत्म हो गया, खासकर बॉलीवुड के लोगों को, लेकिन सरकार बदलते ही महाराष्ट्र में ये जो मामला है ये फिर से उछलकर सामने आ गया है और यकीनन सुशांत को इंसाफ मिलेगा, ये हम सभी जानते हैं।